एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुरा। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, पर यहाँ के रहने वाले अधिकांश लोग मेहनतकश और साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरीराम। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्षों पहले हो गया था और उसकी सारी दुनिया उसकी इकलौती बेटी जमुना थी। वह साधारण कपड़े पहनती, पर उसकी आँखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई देती थी। हरीराम के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह मेहनत करके खेती करता। यही ज़मीन उसके जीवन का सहारा थी। पर गांव में एक बड़ा ज़मींदार था, रघुवंशी सिंह, जो अपनी धूर्तता के लिए कुख्यात था। उसका मन हमेशा दूसरों की ज़मीन हथियाने पर लगा रहता। गरीब किसानों को धमकाकर, कर्ज देकर या छल से उनकी ज़मीन ले लेना उसकी आदत बन चुका था। एक दिन रघुवंशी सिंह ने अपने कारिंदों से खबर ली कि हरीराम की ज़मीन उपजाऊ है और वह कर्ज के बोझ में है। कारिंदे बोले, मालिक, अगर आप चाहे तो कर्ज देकर या झूठे कागज़ बनाकर ज़मीन पर अपने नाम कर सकते हैं। गरीब किसान मजदूर हो जाएगा। रघुवंशी सिंह के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, ठीक है, पहले डराना, फिर मदद का दिखावा करना और अंत में कागज़ों पर अंगूठा लगवा लेना, यही तरीका है। उसी शाम वह अपने दोनों आदमियों के साथ हरीराम के घर पहुंचा। हरीराम, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, सुना है फसल ठीक नहीं हुई है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। बदले में तुम्हारी ज़मीन पर गिरवी का कागज़ बन जाएगा। चिंता मत करो, मैं मदद कर रहा हूँ। हरीराम डर गया। उसकी आंखों में चिंता थी। जमुना दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी समझ में आ गया कि ज़मींदार का मदद दरअसल चाल है। अगले दिन ज़मींदार ने कागज़ तैयार कराकर हरीराम को बुलाया। उसमें लिखा था कि हरीराम ने अपनी ज़मीन ज़मींदार के हवाले गिरवी रख दी है। अंगूठा लगाइए, ज़मींदार ने कहा। हरीराम कांपते हाथों से कागज़ देखने लगा। जमुना तुरंत आगे आई और बोली, बाबा, बिना पढ़े अंगूठा मत लगाइए, पहले यह कागज़ पढ़िए, क्या लिखा है समझिए। ज़मींदार हंसा, अरे लड़की, तुम क्या समझोगी, तुम्हारे बाप की मदद करना चाहता हूँ। जमुना ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मदद करनी है तो सीधे कहिए, हमें धोखा मत दीजिए, हम मेहनत करके जी सकते हैं। हरीराम झिझकते हुए पीछे हट गया। ज़मींदार नाराज़ होकर चला गया, पर जमुना जानती थी कि मामला यहीं नहीं रुकेगा। रात भर जमुना सोचती रही। उसने निश्चय किया कि केवल कागज़ पर अंगूठा लगाकर काम नहीं चलेगा। ज़मींदार की असली चेहरा पूरे गांव के सामने लाना होगा। अगले दिन उसने अपने मित्र रामू लोहार और श्यामलाल शिक्षक से बात की। श्यामलाल ने कहा, कानून में अगर किसी ने दबाव डालकर कागज़ पर अंगूठा लगवाया है तो अमान्य है, पर प्रमाण चाहिए। गांव लोगों को इकट्ठा करो। जमुना ने घर घर जाकर सबको इकट्ठा किया। वह बोली, हम सब मिलकर सच्चाई सामने लाएंगे। अगर हम चुप रहे तो कल हमारी ज़मीनें भी चली जाएंगी। हमें अपने अधिकार की रक्षा करनी होगी। गांव वाले उसकी बात से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जमुना, तुम सही कहती हो, हम साथ हैं। ज़मींदार को पता चल गया कि गांव वाले जाग गए हैं। उसने फिर एक नया दाव खेला। उसने हरीराम को रात में डरा कर कहा, अगर कागज़ पर अंगूठा नहीं लगाया तो तुम्हें खेत से निकाल दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी परेशान करूंगा। हरीराम परेशान होकर रो पड़ा। जमुना ने उसका हाथ थाम लिया। बाबा, डरिए मत, हम चलेंगे सीधे राजा के पास, वहीं न्याय मिलेगा। अगले ही दिन जमुना अपने पिता के साथ राजधानी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जंगल, लुटेरे, बारिश, पर जमुना की बुद्धि ने हर संकट में साथ दिया। जब लुटेरों ने रास्ता रोका तो उसने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, पर अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हें रास्ते का राज बताएंगे। लुटेरे प्रभावित हुए और उन्हें सुरक्षित पार कर दिया। राजमहल पहुंचकर जमुना ने दरबार में जाकर कहा, महाराज, मेरे पिता की ज़मीन एक धूर्त ज़मींदार छीनना चाहता है। वह मदद के बहाने धोखा दे रहा है। गांव के लोगों को डरा कर अंगूठा लगवाना चाहता है। हमें न्याय चाहिए। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। राजा ने हरीराम को बुलाकर पूछा। पहले तो घबराया, फिर जमुना ने कहा, बाबा, डरिए मत, सच बताइए, अन्यथा बेईमानी जीत जाएगी।
हरी राम रो पड़ा और सब सच बता दिया। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत जमींदार को दरबार में बुलवाया। रघुवंशी सिंह दरबार में आया। उसने खुद को निर्दोष बताया। महाराज, मैंने तो बस मदद करना चाहा था, ये सब झूठ है। तभी श्यामलाल शिक्षक और गांव वालों ने कागज़ की प्रतियां पेश कर दी। उस कागज़ में साफ लिखा था कि अंगूठा लगते ही ज़मीन जमींदार के नाम हो जाएगी। राजा ने कागज़ पढ़ा और जमींदार की पोल खुल गई। राजा ने कहा, धोखा और बेईमानी से जो ताकत हासिल की जाती है वह टिकती नहीं। गरीबों का हक मानना अपराध है। जमींदार को सजा दी गई और उसकी संपत्ति का हिस्सा गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। राजा ने जमुना की सराहना की। उसने कहा, बेटी, तुमने न केवल अपने पिता को बचाया बल्कि पूरे गांव को जागरूक किया। तुम्हारी समझदारी और साहस हमारे लिए आदर्श है। हम तुम्हें राज्य की सलाहकार नियुक्त करते हैं ताकि तुम अन्य गांवों की मदद कर सको। जमुना ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। अगर हम सब सच के लिए आवाज़ उठाएं तो कोई बेईमानी जीत नहीं सकती। राजा ने उसके पिता को पुरस्कृत किया और उनकी ज़मीन वापस कर दी। गांव वालों ने जमुना के लिए उत्सव मनाया। अब वह गांव की बेटी ही नहीं, पूरे राज्य की प्रेरणा बन गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।